Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 11th चल रहा है बायोलॉजिकल सॉरी प्लांट किंगडम चल रहा है। ठीक है, प्लांट किंगडम में आज का जो कल प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाए थे, ब्रायोफाइट पढ़ाए थे। ठीक है, आज उसका टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, ब्रायोफाइट में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। देखो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो देखो ये जो है ये क्या करता है, सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फ्रॉम हर्बेरियस प्लांट। कुछ ऐसे मॉसेस है, कुछ मॉसेस है जो हर्बेरियस मैमल्स, जो वैसे मैमल्स बर्ड और एनिमल को क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये क्या करते हैं, जितने भी हर्बेरियस मैमल्स है, बर्ड है, प्लांट है, सॉरी एनिमल्स है, बर्ड है, ये सबको क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, species of a spagums of a mosses provide a feed that along use of fuels। कुछ mosses क्या करता है, यूज ऑफ फ्यूल्स, कुछ फ्यूल्स में भी हेल्प होता है। ठीक है, दैट है कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ये क्या करता है, कैपेसिटी है, इसका एक पैकेजिंग मटेरियल है जो कैपेसिटी वाटर को क्या करता है, होल्ड करने का इसका कैपेसिटी है। ठीक है, वाटर को होल्ड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, so mosses and lychee are the first polarized rocks and hence are a great economical importance। देखो मॉसेस और लीचेन जो है वो क्या है, वो फर्स्ट कॉनिकल है, जो क्या कॉनिकल है जिसको इकोनॉमिकल क्या दिया गया, इंपॉर्टेंस दिया गया, ज्यादा अमाउंट में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस दिया गया। ठीक है, एक्ट एज अ डिकम्पोजर ऑफ रॉक्स मेकिंग सुटेबल ऑफ ग्रोथ हायर प्लांट। ये क्या करता है, डिकम्पोजर, रॉक्स को डिकम्पोजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये प्लांट को ग्रोथ करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, फ्रॉम अ ग्रीन मेड्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और ये क्या करता है, सॉइल इरोजन से भी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखो तो इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मॉसेस प्रोवाइड प्रोवाइड फूड। फूड को ये क्या करेगा, फर्स्ट रिपोर्ट फूड को ये प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा, हर्बेसियस हर्बेसियस मैमल्स को। ठीक है, मैमल्स हो गया या बर्ड, ठीक है, या कुछ दूसरे जानवर है, ये सबको क्या करता है, फूड प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, मॉसेस ऑल्सो प्रोवाइड पीट। पीट को क्या करता है, ये करता है किस लिए, टू यूज टू फ्यूल्स, यूज एज फ्यूल्स, फ्यूल्स में इसका हेल्प होता है। ठीक है, ये क्या करता है, कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर, ये क्या करता है, होल्डिंग वाटर करता है, होल्डिंग वाटर, पानी को ये होल्ड करता है। ठीक है, तो ये डिकम्पोजर भी है, डिकम्पोजर। ठीक है, ये डिकम्पोजर करता है किसको, रॉक्स को, कि प्लांट ये सब जो है किस ग्रो कर पाए। ठीक है, किस लिए, कि प्लांट ग्रो कर पाए। ठीक है, ग्रोथ ऑफ हाइयर, ऊंची 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 प्लांट क्या, प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, ये और क्या करता है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब देखो ये सारे क्या हो गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। देखो लेबर सपोर्ट क्या है, देखो ये प्लांट बॉडी इज ए थैलॉइड, ये थैलॉइड है एंड थैलस है, थैलस है। ठीक है, ये क्लोजली एस्टेडम है, सबस्टेनम है, क्लोजली सबस्टेनम है। ठीक है, लीफ मेम्ब्रेन हैव अ टीनी लीफ इन अ रो लुकिंग लाइक स्टेम। इसके अंदर जो ये है क्या बोलते हैं, लीफ, लीफ जो है वो किस तरीके से दिखता है, वो स्टेम की तरह दिखता है, जैसे कि वो क्या है, स्टेमी है। इसका लिप्स कुछ इस तरीके से होता है।
देखिए ये क्या है, लीवर वॉट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है स्ट्रक्चर वो क्या है, लीवर वॉट। लीवर वॉट क्या किसकी तरह दिखता है, लगता है इसका जो लीफ है वो किस स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, लगता है कि स्टेम की तरह, ठीक है, स्टेम की जैसा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है। गैमेट फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें गैमेट का भी फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इसमें सेक्स ऑर्गन क्या है, प्रेजेंट है ऑन अ सेम और डिफरेंट थैलाई, अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, ठीक है। स्पोरोफाइट इज कंसिस्ट ऑफ द फूड सेप्टा प्लस कैप्सूल, ठीक है। ये सैप्रोफाइटिक है किस किस कंडीशन में, तो देखिए ये फूड है, सेप्टेट और कैप्सूल, इसके इस सारे कंडीशन में क्या है, सैप्रोफाइटिक है, ठीक है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस विथ इन कैप्सूल, स्पोर्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो कैप्सूल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दे हैव अ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इन पैरासाइटिक ऑन इट। देखिए ये क्या है, गैमेटोफाइट है, गैमेट भी रिलीज करता है, स्पोरोफाइट स्पोर भी रिलीज करता है, उसके साथ साथ ये पैरासाइटिक है, दूसरे पे डिपेंडेंट बेसिस, ठीक है। इसमें है मर्चेंडिया, मर्चेंडिया क्या एक एग्जांपल है किसका, तो लाइव वॉट का, ठीक है, लिवर वॉट का। अब देखो मोसिस, मोसिस क्या है, देखिए ये जब प्रीडोमिनेंट स्टेज में रहेगा तो ये क्या करेगा, गैमेटोफाइट करेगा। कौन से स्टेज में रहेगा, प्रीडोमिनेंट एज में रहेगा तो ये क्या करेगा, गैमेटोफाइट करेगा। इसमें दो स्टेज होता है, ठीक है, टू स्टेज होता है। फर्स्ट क्या है, प्रोटीनीमा और दूसरा लिप्स, प्रोटोनीमा और लिप्स। प्रोटोनीमा डेवलप फ्रॉम अ स्पोर्स क्रीपिंग्स ग्रीन ब्रांचेस एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेम्स। देखिए अगर प्रोटोनीमा का बात करें तो वो क्या होगा, प्रोटोनीमा अगर इसका बात करें तो ये कैसा है, ये फिलामेंटस होगा, डेवलप इनटू स्पोर्स, स्पोर्स डेवलप्स करेंगे, ठीक है, स्पोर्स डेवलप करेगा। फिर ये क्या है, क्रीपिंग भी है, ठीक है, क्रीपिंग मतलब क्रीपर्स टाइप भी दिखेगा, ठीक है, क्रीपिंग भी है। इसके पास ग्रीन ब्रांच्ड भी है, ग्रीन ब्रांच्ड, ठीक है। और ये कैसा रहता है, और ये रहेगा फिलामेंटस, ठीक है, इसके पास ये फिलामेंटस भी रहेगा, ठीक है। लीफ डेवलप्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ a spiral arrangement leaf। देखो जब सेकंड डेवलप करेगा, ये सारे फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये सारे चेंजेस होंगे। सेकंड स्टेज में क्या होगा, तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, जो लीव्स है वो किस सेकेंडरी में क्या होगा, लीफी डेवलपमेंट ऑफ ए सेकेंडरी प्रोटोनीमा, लीफ डेवलप करेगा, बर्ड्स के बर्ड डेवलप करेगा, और उसका जो लिफ्ट है वो लिफ्ट जो है वो स्पैरिकल, मतलब इस तरीके से स्पैरिकली इसमें डेवलप करेगा, ठीक है, बर्ड स्टेज में, ठीक है। इसका जो होगा वो स्पाइरली होगा, ठीक है, अरेंज्ड होगा इसका लिफ्ट, ठीक है, अरेंज्ड लीव्स, ठीक है। उसके बाद इसके पास क्या होगा, सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फ्रेगमेंटेशन करेगा और बडिंग करेगा, ठीक है। अगर यही सेकेंडरी प्रोटोनीमा करेगा तो क्या करेगा, एंथेरिडिया आर्कोगोनिया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जाइगोट डेवलप करेगा तो ये स्पोरोफाइट होगा। दे हैव एम्ब्रॉयडर्ड मैकेनिकल स्पोर डिस्पोजल, फ्यूनेरिया, पाइगेजम्स और पॉलीट्रियम। देखो इसमें अगर क्या बोलते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, तो ए सेक्सुअल में पहले तो वेजिटेटिव ग्रो करेगा, ठीक है, ए सेक्सुअल होता है, ठीक है। ए सेक्सुअल में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा और क्या होगा, बडिंग होगा, ठीक है, बडिंग होगा। उसके बाद अगर सेक्सुअली बोले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले इसमें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है वो क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा,
फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। देखो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोले तो फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा, जाइगोट के बाद क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, मतलब स्पोर बनाएगा, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल है। हाँ, स्पोरोफाइट बनाएगा तो इसमें बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, तो वो स्पोर क्या होगा, वो स्पोर वो स्पोर क्या होगा, डिस्पर्सल होगा। ठीक है, डिस्पर्सल किस किस थ्रू से होगा, तो एयर डिस्पर्सल होगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, किस किस थ्रू जाएगा, तो एयर के थ्रू जाएगा और वाटर के थ्रू इसमें डिस्पर्सल होगा। ठीक है, एनिमल्स के थ्रू भी इसमें डिस्पर्सल हो सकता है। ठीक है, कुछ इसका एग्जाम्पल है, जैसे फ्यूनेरिया में ये होगा प्रोसेस। ठीक है, फाइएगम में होगा, फिर होगा पॉलीट्रियम में। अब द नेक्स्ट जो है वो क्या है, पिट्रीडोफाइट। ठीक है, कौन कौन सा कंप्लीट कर चुके हैं, देखो ये भी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे पिट्रीडोफाइट पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को क्या करेंगे, आज कवर करवाएंगे। ठीक, पहले तो इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन क्या बोल रहे हैं, इंक्लूडेड हॉस्टाइल्स एंड फॉर्न्स, फर्स्ट terrestrial plant to possess a vascular tissue found in a cool, damp and spaddy area. Spaddy places through a some may flourish in a sandy soil condition. देखो पिट्रीडोफाइट जो है ये कहाँ रहता है, तो ये तो फॉन्स टाइप का है। देखो ये किस तरीके से देखेगा, तो ये फॉन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके से ये दिखेगा, ये फॉन लाइक स्ट्रक्चर है, ये हॉस्टाइल होगा, फॉर्न होगा। ठीक है, ये फर्स्ट ये टेरेस्ट्रियल प्लांट होगा, कैसा प्लांट होगा, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट होगा। ठीक है, वेस्क्यूलर टिश्यू होगा इसका, जहाँ कहाँ ज्यादातर पाया जाता है, तो ये कूल एरिया में पाया जाएगा, डंपी एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, सैंडी प्लेस पे पाया जाता है, जहाँ पे बलुई है, बालू वाला है, या फिर सैंडी सॉइल कंडीशन में ये पाया जाएगा। ठीक है, पहले तो इसका लिखेंगे पिट्रीडोफाइट क्या होता है, तो ये होता है हॉर्स्टाइल, हॉस्टेल्स होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या होगा इसमें, फॉन्ड्स। ठीक है, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, इसके पास वेस्क्यूलर टिश्यू होगा। ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, तो कूल एरियाज में, कूल प्लेसेस पे। ठीक है, सैंडी एरियाज में, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, सैंड हो। ठीक है, ये सारे एरिया में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर, ये सारे इंट्रोडक्शन थे। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लांट बॉडी कैसा होता है, तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, ये क्या है, स्पोरोफाइट है, बट ऑल्सो हैव अ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, बट ये क्या है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट भी है। ठीक है, स्पोरोफाइट के साथ साथ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट भी है। इसके पास रूट होंगे, रूट देखने को मिलेगा, स्टेम लिव्स सब होगा। ठीक है, स्टेम भी होगा, लिप्स भी होगा, रूट भी होगा। दो टाइप्स के इसके पास लिव्स होता है। ठीक है, एक होता है माइक्रोफाइल्स। ठीक है, जो कहाँ देखने को मिलता है, तो सिलेंजिला में देखने को मिलता है, और वो था एक होता है मैक्रोफाइल्स। ठीक है, माइक्रोफाइल्स जो फॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, saprophytic bears are sporangia that are subtended by a leaf-like appendix called as saprophyllus, and sometimes it may form a apex structure called a strobili for a cones. Example Seliginia और Ecustum. देखो इसमें दो टाइप्स को देखने को मिलता है। ठीक है, पहला में होगा माइक्रोफिलस, माइक्रोफिलस में देखने को मिलेगा, तो सेलेंजिला में देखने को मिलेगा जी। ठीक है, इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैक्रो का बात करें, माइक्रो बहुत छोटा छोटा जो दिखता नहीं है, मैक्रो थोड़ा बड़ा होगा। अगर मैक्रोफाइलस का बात करें,
तो ये किसमें दिखने को मिलेगा? फर्न्स, जैसे ये क्या है? माइक्रोफिलस है, ठीक है, सॉरी माइक्रोफिलस है, ठीक है। ये स्पोरोफाइट बियर होगा, स्पोंजिया होगा इसके पास, ठीक है। लीफ लाइक जो अपेंडिक्स है, ये जो अपेंडिक्स, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं? तो स्पोरोफिलस बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी जो इसका स्ट्रक्चर होता है स्ट्रोबाइल भी होता है, जो कोन शेप में होता है। ये जो दिख रहा है ना कोन शेप में, तो कभी कभी ये कोन शेप का भी इसका अपेंडिक्स हो जाता है, ठीक है, कोन शेप को दिखता है, ठीक है। वो कोन शेप में कौन कौन दिखता है? तो सेलेंजिला दिखेगा और इकिस्टम दिखेगा, ठीक है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है? तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। पहले गैमेटोफाइट बियर एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। पहले क्या होगा? गैमेटो बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। एंथ्रीडिया बनेगा, आर्कोगोनिया, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। उसके बाद वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ ए मेल गैमेट टू आर्कोगोनियम। उसके बाद पानी का रिक्वायरमेंट है, पानी चाहिए। पानी क्यों चाहिए? गैमेट को ट्रांसफर करने में, ठीक है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफर करने में, ठीक है। उसके बाद क्या बने? जब आर्को एंथ्रोजाइड और एक बना तो 2n होगा, जाइगोट बना, ठीक है। एंथ्रोजॉइड मिला, उसके बाद एग मिला, तो एग मिलेगा तो क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, ठीक है, 2n बनाएगा, 2n जाइगोट बनाएगा, ठीक है। जब दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, स्पोरोफाइट होगा, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स बनेगा। देखो टाइप्स ऑफ स्पोरोफाइट, कितने टाइप्स के स्पोरोफाइट होते हैं? हाँ, पहले होमोस्पोरस होता है, ऑल स्पोर्स ऑफ ए सेम काइंड। इसमें क्या होगा? सब जो होगा वो सेम काइंड का होगा, एक ही तरीके का होगा, एक ही प्रकार के होगा, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, ट्राइपीट्रस, ठीक है, पीट्रस, एक्यूस्टर्नम, ये सब जो है वो क्या है? एक ही टाइप की इसमें स्पोर रहेंगे। हेट्रोस्पोर्स में क्या होगा? दो अलग अलग स्पोर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसमें होगा एक माइक्रो स्पोर होगा, दूसरा मेगा स्पोर होगा, ठीक है। इसमें अलग अलग स्पोर डेवलप करेंगे हेट्रोस्पोर में, ठीक है। होमोस्पोर में क्या होगा? सेमी स्पोर्स डेवलप करेगा। इसमें एग्जांपल है सेलेंजिनिया और सेलेविनिया, ठीक है, इसका एग्जांपल है। डेवलपमेंट ऑफ ए जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रो। उसके बाद क्या करेगा? डेवलप जाइगोट जो है वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? सीड बनाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है इवोल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशनरी होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। फिर ये जो है गैमेटोफाइट, ये बहुत ही फीमेल गैमेटोफाइट, ये क्या करेगा? ये इस इवोल्यूशन में ये क्या करेगा? हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो इसका लाइफ साइकिल क्या होता है। पहले स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में क्या होगा? मियोसिस होगा, क्या होगा? मियोसिस, ठीक है, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा। स्पोर्स यहाँ पे है हाइपोलाइट, ठीक है, स्पोर्स होगा। उसके बाद ये क्या करेगा? तो जर्मिनेट करेगा, क्या करेगा? जर्मिनेट, ठीक है, जर्मिनेट करेगा तो बहुत सारे पोरोथैलस बनेगा, मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? प्रोथैलस बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। गैमेटोफाइट होगा, दो गैमेट यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, एक मेल का मिलेगा और दूसरा दूसरा फीमेल गैमेट, ठीक है। उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट क्या होगा? यहाँ पे फ्यूजन करेगा, ठीक है। क्या होगा? फ्यूजन। जब फ्यूजन करेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट जो यहाँ पे है 2n, ठीक है, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट बनाने के बाद फिर इसके बाद ये क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। पहले स्पोरोगोनिया में स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा तो स्पोर बनेगा। उसके बाद जर्मिनेट करके पोरोथैलस होगा,
फिर गैमेटोफाइट 2 गैमेट बनाएंगे, मेल और फीमेल गैमेट बनाएगा, फिर फ्यूजन करेगा, जाइगोट बनाने के बाद क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। ये पूरा लाइफ प्रोसेस है। किसका लाइफ प्रोसेस है, पिट्रिडोफाइट का ये पूरा लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो इसका इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस देखते हैं। ठीक है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, यूज्ड इन अ मेडिसिनल पर्पस एंड दे आल्सो एक्ट एज अ सॉइल ब्लेंडर्स, दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रो और ऑर्नामेंटल्स। देखो इसका इकोनॉमिक यूज क्या क्या है, तो इसका इकोनॉमिक यूज तो पहले ये मेडिसिन बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। यूज इन मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, और सॉइल को ब्लाइंड करने में भी हेल्प करेगा, बाइंडर। ठीक है, सॉइल को ब्लाइंडर करने में भी ये हेल्प करेगा, और ये क्या करेगा, ये ऑर्नामेंटल बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ऑर्नामेंटल्स, डेकोरेशन में भी ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा डेकोरेट करने में। सिलोसीडिया का काम क्या है, तो ये क्या बनाएगा, सिलोटम बनाएगा। ठीक है, सिलोटोस्टीडिया क्या बनाएगा, सिलोटम बनाएगा। लाइकोस्टीडिया क्या बनाएगा, तो सेलिंजिला और लाइकोपोडियम। ये टाइप से इसमें कौन कौन सा आता है। पिस्नोसीडिया क्या बनाएगा, तो एक्यूस्टेनम बनाएगा। पीड्रोस्पोडिया क्या बनाएगा, ब्राइटोपेट्रस पेट्रस और एंडोट्रम बनाएगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म का जो यूज होता है, पिट्रिडो प्लांट का जो यूज होता है, वो यूज होता है मेडिसिन बनाने में। ठीक है, सॉइल को बेंड करने में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद ये ऑर्नामेंटल्स बनाने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ऑर्नामेंटल वाले चीज। ठीक है, आज तक का इतना ही, कल पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म।